स्वागतमत्र भवतां भवतां सर्वेषामपि संस्कृतानुरागिणां संस्कृतछात्राणां संस्कृतविदुषां च। अस्माकम् इदम् एकषष्टितमं व्याख्यानं संस्कृतं पठ आधुनिको भव इति श्रृङ्खलायाः साम्प्रतं वयं कारकप्रकरणं स्वीकृत्य पठिष्यामः। प्रवर्तमानव्याख्यानं कारकप्रकरणविषयकं वर्तते। अब जिज्ञासा होगी कि ये कारक क्या चीज़ है, क्योंकि इन वीडियोस को, गुरुकुल प्रसारण के वीडियोस को सुनकर कई लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि क्या है ये, और संस्कृत के बारे में खास, क्योंकि पिछला हमारा जो वीडियो है वो देखकर कुछ लोगों ने जिज्ञासा की है कि ये समास प्रकरण किस तरह से क्या है। तो हमने तो 8-10 व्याख्यान में विस्तार से इसका एक तरह से इसकी व्याख्या की है कि अव्ययी भाव समास है तो वो इसका क्या लक्षण है, कैसे प्रयोग होता है, और इसी तरह से बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, तो इनके भेद बताए, कंपाउंड वर्ड और सेंटेंस के बारे में कहा। तो ये अब हम कारक पढ़ेंगे। कारक क्या है, इसके लिए हमने तो बहुत वर्षों पहले सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया। मैंने प्रयास किया ढूंढने का, तो आपको बताने के लिए कि आप स्वयं अगर प्रयास करना चाहते हैं तो गूगल से आप कह सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने लिखा है, किम नाम कारकम, ब्लू में जो है, तो उसके बाद ये सारी स्ट्रिप्स, कारकम विकिपीडिया, किम नाम कारकम, संस्कृत जगत किम नाम कारकम, गूगल ग्रुप, ये सब आएगा। मैंने क्या कोशिश की कि कारकम पर नोदनम कृत्वा वहां क्लिक किया तो ये पेज खुला जिसमें लिखा है कारकम। अब विकिपीडिया इसके बारे में क्या बताता है, देखिए आप। क्रमवताम वर्णानाम समूहः पदम, पद समूहः वाक्यम। क्रम माने ऑर्डर में अगर वर्ण, अल्फाबेट्स ग्रुप में मिल जाए तो वो पद बनता है। जैसे कोई भी हम शब्द ले, राम, कृष्ण, बलदेव, अशोक, तो र आ म क उसमें री, कृष्ण, बलदेव, ये ऑर्डर में है। तो ये वर्णों का समूह है, एक से ज्यादा वर्ण समूह हो गया तो ये पद बन गया। पद जिसको हम वर्ड या शब्द भी कहते हैं। और पद समूह वाक्यम। अब पद में अहम गृहम गच्छामि, तो अहम एक पद है, गृहम दूसरा पद है, गच्छामि तीसरा है, तो ये वाक्य बना। पद समूह वाक्यम, सेंटेंस। अब ये वाक्यम अभीप्सितम अर्थम बोधयति। कोई भी वाक्य होता है वो हमारा जो डिजायर्ड मीनिंग है, अभीप्सित अर्थ, जो हम कहना चाहते हैं, अपने विचार को, अपने भावों को जिस तरह से उसका व्याख्यान करना चाहता है उसका अर्थ बोध करवाएगा। इसलिए हमने देखा होगा, आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि जब बच्चा बोलता है तो बच्चा तो व्याकरण जानता नहीं है, उसको ग्रामर या वाक्य का पता नहीं होता है। तो बच्चे का, दो बच्चे हैं आपस में झगड़ा हो और बड़ा हो कि क्या हुआ राहुल, तो राहुल बोलेगा पापा पापा ऐसा हुआ ना कि इसने मेरा ये गेंद ले लिया और उसके बाद उसने उसको तोड़ दिया। यानी ये भी अभी मैं ज्यादा शिष्ट भाषा, बच्चा, और इसको बिना क्रम के, और बीच में जो सांस लेता है बच्चा वो इसलिए लेता है, इसको थिएटर में सब बताया जाता है, रंग कर्म में इसके बारे में विस्तार से कलाकारों को बताया जाए कि उसके पास भाषा नहीं है, शब्द नहीं है, शब्द को ऑर्डर में रखने का उसकी क्षमता ना होने की वजह से वो बार बार सांस लेता है बच्चा और बोलता है अपने भाव को, अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए। इस तरह से बच्चा बोलता है। या गांव का कोई व्यक्ति जो अनपढ़ जिसको हम कहते हैं, जिसके पास भाषा का बल बोली से बोलता है। तो ग्रामर, व्याकरण में ये सब सुव्यवस्थित रूप से हमको दिया जाता है। वाक्य जो हमारे अभीप्सित अर्थ को, डिजायर्ड मीनिंग को बताए। अतः शब्द प्रपंचे वाक्यमेव प्राधान्यम आवहति। जो शब्द का पूरा संसार है, प्रपंच है, साहित्य है, वांग्मय विस्तार है, उसमें वाक्य ही प्रमुख माना जाता है। जो अच्छा वक्ता, ऑरेटर, अच्छी बात कहेगा, अच्छे वाक्य, उस वाक्य में भी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना साहित्य में बताया जाता है,
इस तरह से वाक्य को बनाएगा, सैटायर करेगा, व्यंजना अलंकार लगाएगा, तो ये सारा अपने भाषण में, ये सब आप राजनीतिक नेताओं को हम देखते हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब भाषण देते थे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। ऐसे बहुत सारे वक्ता हैं, तो उनकी जो बात कहने का लहजा, शैली जिसको हम कहते हैं, और वाक्यों को बनाना, उसमें शैली अद्भुत रखना और नई नई चीज़ों का प्रयोग करना, उनकी कविताएं भी अद्भुत है। तो ये वाणी वाक्य का चमत्कार है, इसलिए वाक्य की प्रधानता व्याकरण में मानी जाती है। किंतु पदम अंतरा वाक्यम न भवति। अब जो शब्द बीच में मैंने दूसरे रंग में दिया है, इसलिए कि पद भी महत्वपूर्ण है, वाक्य भी महत्वपूर्ण है। पदम अंतरा माने अगर पद नहीं है तो वाक्य भी नहीं है, क्योंकि वाक्य का जो आधार है या आधारशिला है और पद है, और पद की आधारशिला वर्ण है, अल्फाबेट्स है। लेकिन वर्ण कैसे? क्रमवताम वर्णानाम, ऑर्डर में, और सही सही, तभी उसका अर्थ भी होगा, और उसके बाद वाक्य, और वाक्य से फिर जो हम कहना चाहते हैं साहित्य बनता है, गद्य पद्य बनता है, और फिर नाटक और उपन्यास, कथा, कहानी, कविता, ये सारा विस्तार फिर वाक्य से अपने अपने ढंग से बनता है। आगे कहते हैं ऋते वर्णेभ्यः पदम नास्ति। अगर वर्ण नहीं है तो पद नहीं है। ऋते माने बिना, वर्णेभ्यः माने वर्णों के बिना पद नहीं होता है। अतः इसलिए व्याकरणे वर्ण निमित्तानि कार्याणि, वर्ण के आधार पर कार्य किया जाता है, और पद निमित्तानि कार्याणि, वर्ण से और पद से कार्य सिद्ध होते हैं। प्रायः संधि कार्याणि वर्ण निमित्तानि, ये समझना जरूरी है। जो संधि होते हैं दो शब्दों में, जैसे रमेश उमेश, रमा ईश रमेश, उमा ईश उमेश, ये जो संधि कार्य है दो वर्णों का मिलना, ये वर्ण निमित्तक होगा। माने रमा माँ में आ और ईश का ई, माँ और ई मिलके गुण होगा तो रमे ए हो जाएगा रमेश। उमेश, गंगोदक गंगा जल, गंगा उदक गंगोदक, तो ये संधि कार्य वर्ण निमित्तक हो जाएगा। लेकिन जैसे अभी पिछले व्याख्यानों में हमने देखा, समासादीनि पद निमित्तिकानि, समास आदि जो होता है वो पद निमित्तक होता है, यानी दो पद मिलेंगे तब समास बनेगा। जैसे पीतांबर, पीतम अंबरम यस्य स पीतांबर, जिसका पीला वस्त्र है। नील कमल, नीलम कमलमिति नील कमलम, तो इस तरह से कर्मधारय हो गया। ये पद निमित्तक समास होगा और संधि कार्य वर्ण निमित्तक होगा। वाक्यम अवलंब्य प्रवृत्तानि भवन्ति कारकाणि, कारक संबंधिनी कार्याणि च। अब ये कारक क्या है मुझे आपको बताना है, इसलिए मैंने ये भूमिका बांधी है। वाक्य को लेकर जो कारक यानी करने वाले, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब कारक है, करते हैं। यानी जो क्रिया होती है उसके साथ सीधा कर्ता का संबंध क्या है यह बताने वाला कारक होता है। करोति इति कारकम, कारक संबंधी, ये कारक संबंधी कार्य होंगे। साक्षात डायरेक्टली, परंपरया ट्रेडिशनली वा वाक्यानि संस्कर्तुम एव व्याकरणम प्रवृत्तम। कोई पूछे कि व्याकरण का कार्य क्या है, ग्रामर क्यों पढ़ा जाता है, तो ग्रामर क्या काम करता है? सीधे सीधे या ट्रेडिशनली पढ़कर हम अपने वाक्यों को परिष्कृत करते हैं, सुसंस्कृत करते हैं, शुद्ध करते हैं, और यही काम व्याकरण करता है। संप्रति कारकाणि कारक संबंधिनी कार्याणि च इह प्रस्तूयन्ते। अब मैं आपके सामने कारक संबंधी कार्य और कारक के बारे में बताने जा रहा हूं। कारकम किम नाम कारकम? क्रियान्वयी कारकम, क्रियायाः अन्वयः, क्रियान्वयः, अन्वयः संबंधः, क्रिया के साथ संबंध हो उसको कारक कहते हैं। कैसे? तो आपको मैं उदाहरण दूं कि क्रियान्वयः अस्य अस्ति इति क्रियान्वयी, यह क्रियया अन्वेति संबंधम प्राप्नोति। जो भी है वो क्रिया के साथ जुड़ जाए, उससे संबंध बना ले, सह कारकम, उसको कारक कहते हैं। इत्युच्यते इति फलितार्थ। यथा पाचकः पचति, पाचक माने रसोया, पचति माने पकाता है। केवल पाचकः पचति,
पचती क्रिया है। कौन पकाता है? पाचकः, रसोया। तो अत्र पाचकः पाक क्रियायाम अन्वेति, जो पाचक है, रसोई पकाने वाला, उसका संबंध पचती क्रिया के साथ होने से पाचकः कारकम, पाचक कारक हो जाएगा, इसको कारक कहेंगे। तच्च प्रकृते कर्तृकारकम, उसके होने पर वो कर्ता कारक होगा, माने करने वाला, क्योंकि रसोई का कार्य वही करता है। तो इसको हम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण ऐसा बोलते हैं ना, तो इसको कर्तृकारक कहेंगे। दूसरा बताया गाम स्पृशति, अत्र गौः स्पर्शन क्रियायाम अन्वेति, यानी गाय को स्पर्श किया जा रहा है, अतः सा कारकम, तो गाय कारक हो गया। तच्च प्रकृति, ऐसा होने पर वो कर्म कारक बन जाएगा। और कर्म में द्वितीया होती है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तृतीया परशुना छिनत्ति, परशु से, कुल्हाड़ी से छेदता है, काटता है, जो भी है। परशु छेदन क्रियायाम अन्वेति, जो कुल्हाड़ी है, परशु है, वो काटने की क्रिया के साथ जुड़ता है, तो ये कारक हो गया। तच्च प्रकृति करण कारकम, करण कारक है। बालाय फलम ददाति, बच्चे को फल देता है, तो अत्र बालः दान क्रियायाम अन्वेति, बालक को दिया जा रहा है, तो देने वाली क्रिया के साथ बालक का संबंध होता है। बालः कारकम, तच्च प्रकृति संप्रदान कारकम, दिया जाए, संप्रदान देने का जो कारक है, क्रिया है। प्रासादात् पतति, प्रासादः प्रतन क्रियायाम अन्वेति, प्रासाद माने छत से गिरता है, छत, प्रासाद ऊपर जो है वहां से गिर रहा है, तो प्रासादः पतन क्रियायाम अन्वेति, पतन क्रिया के साथ इसका संबंध हो गया, तो ये प्रासाद कारक बन गया। तच्च अपादान, अपादान माने अलग होना, प्रासाद से गिरता है तो प्रासाद से नीचे आता है, तो जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, हिमालयात् गंगा प्रभवति इत्यादि जैसे उदाहरण है। अब अधिकरण, जो छठा हमारा कारक है वो अधिकरण है। पीठे उपविशति, पीठा होता है, चौकी होती है, उस पर बैठता है, तो पीठम उपवेशन क्रियायाम अन्वेति, पीठा चौकी जो है वो बैठने के साथ, क्रिया के साथ जुड़ता है, तो पीठम कारकम, तच्च प्रकृति अधिकरण कारकम। कर्तृकारकम क्रियायाम साक्षात अन्वेति, जो कर्ता कारक है वो क्रिया के साथ जुड़ता है। अन्यानि कारकाणि तु परंपरया, वो परंपरा की वजह से क्रियायाम अन्वयम प्राप्नुवन्ति इति ज्ञेयम, ऐसा समझना चाहिए। यानी कर्ता तो सीधा क्रिया के साथ जुड़ता है, लेकिन कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये जो कारक है बाकी के 5, वो परंपरा से या इनडायरेक्टली वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं और उसमें कारक होता है। अब इसको समझने के लिए ये उसी विकिपीडिया का जो की सामग्री मैं आपके सामने रख रहा हूं, इदम परिशील्यताम, ये सोचिए समझने के लिए। साधारणतया ये संस्कृतम पठन्ति, संस्कृतम भाषितुम यतन्ते, तेभ्यः इदम विशेषेण निवेदनम आग्रह यत् कारकाणाम सम्यक्तया सरलतया अवगमनार्थम बोधनार्थम इदम करणीयम। किम? कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कुत्र, ये 6। कह कौन है इसमें, कम किसको है, केन किसके द्वारा है, कस्मै किसके लिए है, कस्मात् किससे है, कुत्र कहां, ददाति ये दिया जाता है, इति प्रश्न, ऐसा प्रश्न करेंगे कारक समझ में आ जाएगा। कोई भी वाक्य है वहां आपको ये 6 जिज्ञासा करनी है तो आपको कारक समझ में आएगा। हिंदी में तो बहुत आसानी से ने, को, से, के, लिए, से, का, के की संबंध है, इसको कारक में नहीं आता। संस्कृत में से और में, पर, ऊपर, ये कारक में आता है। संबोधन और षष्ठी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इसको और अच्छी तरह से और सरलता से समझाने के लिए एक वाक्य मैंने आपके सामने रखा है, आप देख रहे होंगे स्लाइड में। मैंने रंग भी 7 दिए है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 रंग दिए। देखिए, अयोध्यायाः, ये ब्रैकेट में है, वाक्य है राजा गाम हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गंगातीरे ददाति इति वाक्येन समाहितः भवति। कारक सारा आ गया। राजा गाय को अपने हाथ से ब्राह्मण के लिए
गोष्ठात माने गौशाला से गंगा तीर पर ले जाकर देता है। ये पूरा वाक्य हो गया। अब राजा की वजह से अयोध्या इन्होंने जोड़ने के लिए अध्याहार किया, अयोध्या का राजा। गाम माने गाय को, तो राजा करता है प्रथमा विभक्ति हो गई, गाम कर्म है द्वितीय विभक्ति हो गई, हाथ से हस्ते न तृतीया अधिकरण, ये करण हो गया। विप्राय संप्रदान ब्राह्मण के लिए, गोष्ठात पंचमी अपादान हो गया, गौशाला से उसको लेकर आकर गंगा तीरे, गंगा के किनारे पर, यह अधिकरण है, ददाती क्रिया है। तो राजा ददाती, राजा करता है, ददाती क्रिया है, लेकिन गाम हस्तेन विप्राय गोष्ठात गंगा तीर, ये सब कारक का संबंध ददाती के साथ है, इनडायरेक्टली या परंपरा से। और इस तरह से कारक को हमें समझना होगा। ये क्रिया के साथ अन्वय होने की वजह से इसको कारक कहते हैं। और इसके लिए अष्टाध्यायी में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सूत्र दिए हुए हैं, कौन कारक कैसे होगा, किस धातु के साथ कौन सा कारक बनेगा, ये सब सूत्र मैं आपके सामने संक्षिप्त में फिर रखूंगा। अतः दान क्रियायाम षडपि कारकाणि अन्वितानि भवान्ति इति स्पष्टम। अत्र अस्मिन् वाक्ये राजा गाम हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गंगा तीरे ददाति इति वाक्ये अत्र दान क्रियायाम षडपि कारकाणि अन्वितानि संबद्धानि भवन्ति। अतएव किं नाम कारकम केन प्रकारेण अस्माभिः कारकम प्रयोक्तव्यम इति सुस्पष्टम जातम। तत्र कस्य राजा अयोध्या इति प्रश्न, अयोध्या राजा इत्यनेन समाहित। अयोध्यायाः अन्वयः राज्ञी एव न तु दान क्रियायाम्। अब इस वाक्य में अयोध्या का संबंध दान से नहीं है, ददाती से नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अयोध्या का संबंध है किससे? राजा से। अयोध्यायाः राजा, तो अयोध्या में षष्ठी हो गई। तो षष्ठी विभक्ति को, यानी षष्ठी जो विभक्ति हम लगाते हैं उसको कारक नहीं माना जाता है, संबंध है। इसलिए क्रिया के साथ इसका कोई महत्व नहीं। राजा देता है, अयोध्या का राजा देता है, दिल्ली का राजा देता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये षष्ठी विभक्ति संस्कृत साहित्य में काके की, हिंदी में जिसको हम कहते हैं, उसमें कारक नहीं माना जाता, लेकिन संबंध में षष्ठी और शेष षष्ठी कहते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अतः यहीं पर है शेष षष्ठी कारकम न इति उद्घोषः। संस्कृत व्याकरण के अनुसार षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है। और इसी प्रकार संबोधन भी नहीं है। हे राम कहेंगे तो ये संबोधन क्यों नहीं है वो भी बताएंगे। इत्थम च क्रिया सह कारकाणाम संबंधस्य परिशीलनाय प्रश्नोत्तरस्य पंथा सुगमः। कारक को समझने के लिए प्रश्न और उत्तर वाली शैली अगर हम रखेंगे तो हमें समझ में आता जाएगा। जैसे कि कह पचति, कह पाक क्रियां निर्वर्तयति इति उत्थितायाः आकांक्षाया प्रश्नस्य उपशमनम देवदत्तः पचति। ये वाक्य कहेंगे तो देवदत्त कर्ता और उसमें प्रथमा विभक्ति। देवदत्तः पाक क्रियां निर्वर्तयति इति वाक्येन उत्तरेण वा भवति। देवदत्तस्य कर्तुः पाकक्रियया सह संबंध। देवदत्त नामक कर्ता का संबंध पाचन क्रिया के साथ होने से यदि वो संबंध यदि न अभविष्यत, नहीं होता ये संबंध, तरही आकांक्षाया उपशमनम अपि न अभविष्यत। तो हमारी जो आकांक्षा थी, जानने की इच्छा थी कि कौन रसोई पका रहा है, वो उसका उत्तर नहीं मिलता। जातम च उपशमनम आकांक्षाया। लेकिन हमने देवदत्त जो कर्ता के साथ, क्रिया के साथ कर्ता का संबंध बताया तो हमें पता लग गया कि यहां देवदत्त रसोई बना रहा। अतः क्रिया सह संबंध अस्ति इति ज्ञायते एवं अन्य कारकादौ अपि ज्ञेयम्। अन्येषु अर्थात कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इत्यादिषु। एतानि षट् कारकाणि स्मर्तुम् अयं सरलः श्लोकः। भवन्तः सर्वेपि श्लोकमिमं स्मरन्ति चेत् किं नाम कारकम् इति सरलतया अवगन्तुं शक्यते। श्लोकोऽयं वर्तते कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च। कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च। अपादानाधिकरणम् इत्याहुः
कारकाणि षट् अपादानाधिकरणम इत्याहु। और संधि में कहेंगे अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट् इति। तो 6 कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक है। अब इसको बोलचाल की भाषा में या हिंदी के व्याकरण में भी हम कर्तृकारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम कहेंगे। और अब मैंने आप सबके सामने कारक प्रकरण रखना था, तो अपने मित्र और अनुज श्री अरुण पांडे जी, जो कि अष्टाध्यायी के अच्छा उनका अभ्यास है और मेरी साथ बातचीत होती रहती है, तो मैंने उनको पूछा कारक के बारे में आप मुझे बताओ, मुझे एक व्याख्यान देना है कारक के लिए। तो उन्होंने मुझे कुछ सामग्री भेजी, उसमें कुछ सामग्री मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 104वां श्लोक है, वो 4वां सूत्र है, और वो सूत्र है विभक्तिश्च। क्योंकि कारक निश्चित करने के बाद उसमें उसकी संज्ञा होती है विभक्ति। विभक्ति माने विभाजन। जैसे 3 पुरुष है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और क्रिया में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसके भी 3 वचन है। तो ये जो विभाजन है वो कैसे हुआ, उसको भी तो व्याकरण ने किसी नियम से बनाया। तो उसके लिए पाणिनीय अष्टाध्यायी का सूत्र है विभक्तिश्च। और ये भी मैंने इसी तरह गूगल में भी जाके देखा, तो वहां लघु सिद्धांत कौमुदी की जो साइट है उस पर दिया हुआ है सुप्रत्ययाः तिंग प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञकाः भवन्ति। आप लोग भी जो इसको देख रहे हैं या लघु सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, वो देखे जाके साइट पे, तो उनको पता लगेगा कि सूत्रों की सारी व्याख्या, उसके संख्या और वृत्ति और वहां भाष्य और वार्तिक सब दिया हुआ है। तो आपका विस्तार होगा व्याकरण के ज्ञान का। और मुझे तो, मेरी तो आवृत्ति होती है, मैंने पढ़ा है, लेकिन इतने समय से व्याकरण का जो शास्त्रीय ज्ञान है, सूत्र वगैरह भूल गए थे, तो अब उसका अभ्यास हो रहा है इस बहाने के आपको मैं बता भी रहा हूं और मेरे को भी उसकी स्मृति आ रही है। एक और सूत्र है अकर्तरीच कारके संज्ञायाम। ये 3रे अध्याय के 3रे पाद का 19वां सूत्र है। वो क्या कहता है कि कारक जो अकर्ता हो और कुछ अनुवृत्ति आती है, कर्तृभिन्ने कारके घई प्रत्यय करता है ये सूत्र। अथ विभक्ति अर्था, विभक्ति कहां कहां होगी या कौन कौन सी संज्ञाएं विभक्ति के लिए प्रभावी हो सकती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो वो कहता है कि जो प्रातिपदिक हो, अर्थ हो, लिंग हो, परिमाण हो, वचन मात्र हो, इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। इसको मैं विस्तार से अपने अगले व्याख्यान में कहूंगा, क्योंकि काफी मैंने समय ले लिया है इसके प्रस्तावना में। और विस्तार से हम विभक्ति कहां कहां कैसे कारक में होगी और कौन कौन से सूत्र और किन किन क्रियाओं में विशेष अष्टाध्यायी में इसका प्रोविजन किया, प्रावधान किया गया, ये मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। सांप्रतम वयम द्वितीय क्रमे प्रवेशम कुर्मः। अत्र कथा कौमुदीं स्वीकुर्मः। पंचतंत्रम लेखकः विष्णु शर्मा। ओम नमः श्री शारदा गणपति गुरुभ्यः महाकविभ्यो नमः। अस्य संगत्या पुनस्तेन कदाचिद आखेटके मतिर्भविष्यति। संगति क्या है हमारी? पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार से मदनक अपने स्वामी जो है शेर, उसको कहता है कि आप संजीवक को, जो शेर पिंगलक है, उसको कहता है कि आप हटा दीजिए, मार दीजिए, नहीं तो आपका राज्य ले लेगा, आपसे द्रोह कर रहा है। इस प्रकार से इसके साथ रहने से आप, वो मांस भोजी नहीं है, शष्प भोजी है, हम मांसाहारी है, तो उसका अगर साथ आप रखेंगे तो आप भी शिकार करना छोड़ देंगे। उक्तम च। और क्यों मैं ये कह रहा हूं, इदमनक कहता है यादृशै सेव्यते भृत्यै। भृत्य माने नौकर, सेवक, अधीनस्थ व्यक्ति, काम करने वाला सेवक। जिस प्रकार का सेवक होता है, यादृशै
जिस प्रकार के, तृतीय बहुवचन हो गया, सेव्यते भृत्यैर, ये भी तृतीय बहुवचन है, भृत्यैः ही, यादृशांश्चोपसेवते, और यादृशांश्च, यादृशान द्वितीय बहुवचन, यादृशः, यादृशौ, यादृशा, यादृशम, यादृशौ, यादृशान, जिस प्रकार के भृत्यों को, नौकरों को, उपसेवते, राजा जिसकी सेवा लेता है या जिसका ध्यान रखता है, और जिस प्रकार के सेवक राजा की सेवा करते हैं, कदाचिन्नात्र संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, तादृक् भवति पुरुषः, यहां पुरुष का मतलब अधिकारी, राजा, बड़ा कोई नेतृवर्ग का वरिष्ठ व्यक्ति, जिस प्रकार के सेवक होते हैं या जिस प्रकार के सेवकों का वो आश्रय लेता है, वैसा खुद वो बन जाता है। इसीलिए हे पिंगलक, हमारे मालिक, आप इस संजीवक को हटा दीजिए, बैल को, नहीं तो वो विद्रोह करके आपको मार डालेगा। तथाच, और क्या कहा है, ये श्लोक भर्तृहरि के नीति शतक का है, पंचतंत्र में विष्णु शर्मा जी ने लिया है, लेकिन बहुत अच्छा श्लोक है। इसकी अंतिम पंक्ति आप देखेंगे, संस्कृत के विद्वानों ने तो बहुत पढ़ा सुना होगा, लेकिन छात्रों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। संतप्त माने गरम, और अयस कहते लोहा को, उसका सप्तमी एक वचन अयसी, संतप्तायसी, संतप्तम अयस तस्मिन संतप्तायसी, गरम गरम जो लोहा होता है, संस्थितस्य पयसा, उस पे आप पानी की एक बूंद डालेंगे, नामापि न ज्ञायते, उसका नाम भी नहीं बचेगा, छन करके जल जाएगा। पानी का बूंद गरम लोहे के तवे पे या किसी लोहे पर डालेंगे तो समाप्त हो जाता वो पानी। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। वही पानी का बूंद अगर नलिनी पत्र माने कमलिनी, कमल के पत्ते पर अगर हो तो मुक्ताकारतया, मोती की तरह, मोती के आकार की तरह वो राजते माने शोभा देता है। वही पानी का बूंद अगर लोहे पर गिरे तो जल जाता है, और कमल के पत्ते पर हो तो वो मुक्ता माने एक तरह से वो मुक्ता किसको कहेंगे, मणि की तरह, मुक्ता की तरह वो लगता है। स्वातौ सागर शुक्ति कुक्षिपतितम तज्जायते मौक्तिकम। मुक्ता भी मोती होता है, यहां उपमा दी है मोती की, लेकिन सच्चा मोती क्या होता है, समुद्र में शुक्ति होती है, सीप जिसको हम कहते हैं, उसमें स्वाति नक्षत्र हो, उसमें बारिश हो और समुद्र की एक बूंद बारिश की उसमें आ जाए तो वो मोती बन जाता है। तज्जायते मौक्तिकम, तो तीन अवस्था बताई, लोहे पर पानी का बूंद गिरेगा तो जल जाएगा, नलिनी पत्र कमल के पत्ते पर अगर वो हो तो वो मोती की तरह चमकेगा, और शुक्ति माने सीप में, समुद्र में जो सीपें रहती है, जो कीड़ा होता है और बाद में उसमें से मोती निकलता है, स्वाति नक्षत्र में वहां वो बूंद गिरेगी तो वो मौक्तिकम जाए तो मोती बन जाता है। ये तीन पंक्ति के बाद महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संवासतो जायते। प्राय संसार में, व्यवहार में देखा गया है कि अधम माने निम्न, मध्यम माने बीच वाला, और उत्तम माने श्रेष्ठ, ये तीन प्रकार के गुण, लोहे पर गिरा पानी का बूंद वो अधम है, नलिनी पत्र पर गिरा वो मध्यम है, और सीप पर वो पानी का बूंद गिरा तो वो उत्तम मोती बन जाता है। भर्तृहरि कहते हैं कि प्राय क्या होता, संवासतः जायते, संसर्ग से, संवास से, संबंध से व्यक्ति जैसे लोगों मित्रों का साथ करता वैसा बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ अंग्रेजी में भी एक कहावत है, मैन इज नॉन बाय हिज कंपनी। तो इस तरह से व्यक्ति
कहाँ किस प्रकार किसके साथ रहता है, इससे उसका ज्ञान उत्तम, मध्यम और श्रेष्ठ उसका वास पता चलता है। पिंगलक को दमनक कहता है कि ये संवर्धक बैल है और घास फूस खाने वाला है, आपको किसी मांसाहारी व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, आप इसकी मित्रता छोड़ दीजिए। तथाच, और भी नीति में कहा है, असताम संग दोषेण सती याति मतिर्भ्रम भ्रमम। असताम, जो असज्जन है, उसके संग दोष से, उसके साथ रहने से, सती मति, मति माने बुद्धि, सती माने बहुत अच्छी बुद्धि, सत्य वाली, सत्य वाली बुद्धि, प्रतिभा, वो संग दोष के, असत्य लोगों के साथ, दुर्जनों के साथ संग करने से याति भ्रमम, वो बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है। और उदाहरण क्या देता है, एक रात्रि प्रवासेन काष्ठम मुंजे प्रलंबितम। काष्ठ माने लकड़ी, मुंज माने घास। कोई व्यक्ति था, उसने हाथ में लकड़ी का डंडा रखा था और मुंज माने कुछ घास इकट्ठा कर लिया और उसको यात्रा करनी थी। तो एक रात में क्या किया, उसने मुंज माने घास और लकड़ी एक साथ रख दी। तो उससे क्या हुआ कि घास के संग के कारण लकड़ी जो कि कठोर है और खूब एक प्रकार से शक्तिशाली है, वो घास फूस की तरह गिनी जाने लगी। तो प्रलंबितम काष्ठम मुंजे एक रात्रि प्रवासेन, तो कुछ समय साथ किया घास का, तो वो लकड़ी भी घास की तरह उसका व्यवहार होने लगा। अतएव संतो नीच संगम वर्जयंती, इसीलिए जो सज्जन लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो नीचों का संग मना करते हैं, उसकी वर्जना करते हैं, उसका निषेध करते हैं। उक्तम च, और इसके बाद एक और नीति वाक्य कहते हैं, नह यविज्ञातशीलस्य प्रदातव्यः प्रतिश्रयः। अविज्ञातशील, जिसके स्वभाव के बारे में, आचरण के बारे में ज्ञान नहीं है, जिसका शील और आचरण अविज्ञात है, नहीं जाना है, ऐसे किसी व्यक्ति को प्रतिश्रय, आश्रय, सहारा, या उसको किसी प्रकार का भी उस तरह से अपनी आंतरिक बातें जो है नहीं बतानी चाहिए। क्यों? तो एक उदाहरण के द्वारा फिर वो कहानी आरंभ होगी। मत्कुणस्य च दोषेण, मत्कुण कहते संस्कृत में खटमल को, तो खटमल के कारण हता मंद विसर्पिणी, यूका, जूं जिसको बोलते हैं, जो बालों में या उसमें गंदा अभी काफी हो तो जूं पड़ जाती है, तो खून पीती है, तो उसका नाम विसर्पिणी है। सर्प माने सांप, सर्पिणी माने फीमेल सांप, और विसर्पिणी नाम है मंद विसर्पिणी, यूका का, जू का नाम है विसर्पिणी, वो खटमल की वजह से मारी गई। तो पिंगलक ने कहा, कथम में तत्, ये कैसे हुआ? सो ब्रवीत, तो दमक ने कहानी सुनाई। लेकिन ये कहानी हम अगले व्याख्यान में लेंगे। विसर्पिणी और मत्कुण की, खटमल और जू की कहानी किस प्रकार से विष्णु शर्मा रखते हैं। सांप्रतम वयम संस्कृत संभाषणाभ्यासं कुर्मः। अस्माभिः व्यावहारिक संस्कृतस्य 18 पाठः विगते व्याख्याने पठितः श्रुतश्च। तत्र हेतुमत् निजन्त धातूनां लट् लकारान्तानां रूपाणां प्रयोगः अस्माभिः किंचित् अभ्यस्ता। छात्राः कथां शृण्वन्ति, गुरुः छात्रान् कथां श्रावयति। छात्र कथा सुनते हैं, गुरु छात्रों को कथा सुनाते हैं। शृण्वन्ति श्रावयन्ति। शिशु शेते, बच्चा सोता है, माता शिशुम शाययति, माँ बेटे को सुला रही है। शेते सोना, शाययति सुलाना। ब्रह्मचारी वेदम अधीते, बटुक छात्र वेद पढ़ता है। आचार्यः ब्रह्मचारिणम वेदम अध्यापयति, आचार्य छात्र को, ब्रह्मचारी को वेद पढ़ा रहे हैं। अधीते पढ़ता है, अध्यापयति पढ़ाता है। मूर्खाणाम कलहेन समयः याति, जो मूर्ख होते झगड़ते रहते और समय उनका बीतता है। मूर्खाः कलहेन समयम यापयन्ति, मूर्ख लोग कलह करके समय को बिताते हैं। समय याति, समय बीतता है। समयम यापयन्ति, समय को बिताते हैं। अधमर्णः उत्तमर्णाय धनम ददाति,
प्राड विवाकः अधमरणेन उत्तमरणाय धनम दापयति। संस्कृत में उत्तमरण माने कर्जा देने वालों को कहते हैं उत्तमरण, उत्तम ऋण, उत्तमरण। और जो ऋण लेता है कर्जा उसको अधमरण बोलते हैं, अधम ऋण अधमरण। तो अधमरण माने जिसने कर्जा लिया है वो उत्तमरणाय माने जिससे लिया है उसको धन देता है। और प्राड विवाकः माने वकील, अधमरणेन जिसने कर्जा लिया है बारोअर, उत्तमरणाय जिससे कर्जा लिया है, धनम दापय उसको धन दिलवा रहा है। नर्तक्याः नृत्यन्ति, नर्तकियां नाच रही है। धनिनः नर्तकी नर्तयन्ति, धनिनः कर्ता, नर्तकी द्वितीय बहुवचन, नर्तयन्ते नचा रहे हैं धनी लोग। बालकः अक्षराणि परिचिनोति, बालक अक्षरों को पहचानता है। गुरुः बालकम अक्षराणि परिचाययति, परिचिनोति पहचानता है, परिचाययति पहचानवाता है। पक्षिणः म्रियन्ते, पक्षी मर रहे हैं। व्याधः पक्षिणः मारयति, जो शिकारी है वो पक्षियों को मार रहा है। म्रियन्ते मर रहे हैं, मारयति मारता है। अतिथि गृहं प्रविशति, गेस्ट अतिथि घर में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थः अतिथिम गृहं प्रवेशयति, जो घर का स्वामी है, गृहस्थ व्यक्ति है, वो अतिथि को घर में प्रवेश करा रहा है। प्रविशति प्रवेश करना, प्रवेशयति यानी प्रवेश कराता है। सेना शत्रु सेनाम रुणद्धि, सेना एक वचन में आएगा। शत्रु सेनाम रुणद्धि माने शत्रु की सेना को रोक रही है सेना। और राजा स्वसेनया, राजा अपनी सेना के द्वारा शत्रु सेनाम रोधयते रुकवा रहा है। रुणद्धि रोधयते। कर्मकराः कर्म कुर्वन्ति, कर्मकर लोग कर्म कर रहे हैं। स्वामी कर्मकरान कर्म कारयते, कुर्वन्ति कर्मकरा कुर्वन्ति कर्म कर रहे हैं कर्मचारी लोग, और स्वामी मालिक कर्मचारियों से काम करवा रहे हैं, कारयति आत्मनेपद हो जाएगा। प्रहरी चौरम गृह्णाति, जो चौकीदार है वो चोर को पकड़ता है। प्रहरी नायकः, चौकीदारों का जो मालिक है, इंचार्ज है, वो प्रहरिणा अपने अधीनस्थ प्रहरी के द्वारा चौरम चोर को प्रग्राहयति पकड़वा रहा है। प्रगृह्णाति पकड़ता है, प्रग्राहयति पकड़वाता है। चौरः परधनम चोरयति, चोर दूसरे का धन चुरा रहा है। चोर नायकः चौरेण परधनम चोरयते, जो चोरों का नेता है वो चोरों के द्वारा दूसरे का धन चोरयति चुरवा रहा है। चोरयति चोरयते, इस प्रकार से णिजंत धातुओं का प्रयोग एवमेव अस्माभिः वाक्येषु अपि यदा वयं संस्कृत संभाषणं कुर्मः तदा केन प्रकारेण णिजंत धातुरूपाणां प्रयोगं कर्तुं शक्यते, एवमेव अभ्यासेन अस्माभिः कर्तुं पार्यते। साम्प्रतं चतुर्थे क्रमे प्रवेशं कुर्मः गीताभ्यासेन सह संस्कृत पठनम्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। दूसरे अध्याय का छठा श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। आठवां श्लोक। दूसरे अध्याय का छठा सातवां आठवां ये त्रिक है। तीनों श्लोकों के बारे में हमने एक्सरसाइज प्रथम के बारे में काफी पढ़ा, दूसरी एक्सरसाइज भी काफी ली। भवती तक हम आए थे पिछले व्याख्यान में। भू धातु का परस्मैपदी रूप भवती भवता भवन्ति हम जानते हैं, जिसका अर्थ टू बी टू बिकम होता है। वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन।
कतरन्नो गरीयः, हम लड़ाई करेंगे तो हम जीतेंगे या वो जीते, इसमें अच्छा क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अर्जुन कहते हैं नह कतरत गरीयः नह अस्माकं कृते, हमारे लिए ये कौन सा निर्णय, कौन सा कार्य, गरीयः माने श्रेष्ठ है, दो में तुलना करनी हो तो गरीयः भवति, विच वन इज बेटर फॉर अस। तो इसमें अब इस एक्सरसाइज में एतच्च वयम न विद्मः, ये हम नहीं जान पा रहे हैं। प्रधान वाक्य है नकारात्मक क्रियापद न विद्मः है, वयम अध्यारित कर्तृपद, संबंध सूचकात्मक कर्मपद एतत् हो गया। एतत् माने दिस सर्वनाम है, नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। च अव्यय है हम जानते हैं, न भी नो नॉट के लिए अव्यय है, च माने एंड है। विद्मः विद धातु परस्मैपदी टू नो के अर्थ में, वर्तमान काल उत्तम पुरुष बहुवचन विद्मः। एतच्च वयम न विद्मः, वी डू नॉट नो दिस, हमें नहीं पता है कैसे क्या होगा। यान हत्वा जिनको मारकर, इति गौण वाक्यांश है, भूतकालवाचक धातु साधित हन धातु से हत्वा बनेगा, हत्वा प्रत्यय से धातु साधित संबंध सूचकात्मक कर्मपद यान हत्वा जिनको मारकर, यान यत से बनेगा, हु सर्वनाम, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन। हत्वा कैसे बनेगा, हन धातु जो कि परस्मैपदी धातु द्वितीय अदादिगण में है, टू किल मारने अर्थ में, उससे भूतकालवाचक त्वांत अव्यय हत्वा बनेगा, बाय किलिंग, ऑन किलिंग इस अर्थ में। यान हत्वा बाय किलिंग हुम वयम न जिजीविषामः, हम जीना नहीं चाहते हैं, इति गौण वाक्यांश। नकारात्मकम क्रियापदम न जिजीविषामः, जीवितुम न इच्छामः। सनंत शब्द कैसे बनते धातु, ये मैं अगले व्याख्यान में भी आपको कुछ बताऊंगा। अध्याहृतम कर्तृपदम वयम, जिजीविषामः जीव धातु है परस्मैपदी, वादिगण में पठित है, टू लिव इस अर्थ में। तस्य इच्छार्थ है उत्तम पुरुष है बहुवचन, सन प्रत्यय होने के बाद। वयम न जिजीविषामः, वी वुड नॉट डिजायर टू लिव। ते एव धार्त्र राष्ट्रा प्रमुखे अवस्थिता, प्रधान वाक्य हो गया। ते एव वे ही, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के बेटे प्रमुख रूप में खड़े हैं मेरे सामने। तो भूतकालवाचक धातु साधित अवस्थिता स्था धातु से बनेगा, और कर्तृपद धार्तराष्ट्र संबंध सूचक पदम ते, ते तत् सर्वनाम है, प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन, ही शी इट दे दैट से बनेगा, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन। एव ओनली अव्यय हो गया। धार्तराष्ट्र इस शब्द का हम पहले भी बहुत बार और श्लोकों में भी, प्रथम अध्याय में भी इसका अर्थ करके आए हैं। धृतम राष्ट्रम येन, और धृतराष्ट्र से पुत्राः धार्तराष्ट्र इति तद्धितम विशेषणम, प्राय पुल्लिंग नाम है, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम धार्तराष्ट्र। प्रमुखे, प्रमुख शब्द कैसे बनेगा, प्र उपसर्ग पूर्वक मुख शब्द, तद्धित विशेषण नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्रमुखे, सप्तम्या विभक्त्या क्रिया विशेषणात्मकम अव्ययम प्रमुखे, इन द फ्रंट इस अर्थ में। अवस्थिता, अव उपसर्ग पूर्वक स्था धातु जिसे तिष्ठति बनता है, परस्मैपदी धातु है, भ्वादिगण में पठित है, टू सेटल डाउन इस अर्थ में। भूतकालवाचक विशेषण अवस्थित, वन हु हैज सेटल्ड डाउन। पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तेव धार्तराष्ट्र प्रमुखे अवस्थिता, दोज वेरी धार्तराष्ट्रास द सन ऑफ धृतराष्ट्र आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट। तीसरा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता अहम। अर्जुन अपने लिए ये दो विशेषण लगाते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। हे योगेश्वर कृष्ण, वैसे मेरी ऐसी प्रकृति नहीं है कि मैं एकदम कंफ्यूज होऊं या डिस्टर्ब हो जाऊं, लेकिन कार्पण्य दोष, अभी मैं जो सोच पा नहीं पा रहा हूं, मेरे में बहुत कृपणता, मेरी समझ को, मेरी कुंठित हो गई मेरी समझ, उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव एकदम उससे आहत हो गया है। और धर्म सम्मूढ़ चेत, क्या सही नहीं है, इसमें मेरा चित्त सम्मूढ़ हो गया है, एकदम चल नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है। त्वाम पृच्छामि, अहम त्वाम पृच्छामि, ये प्रधान वाक्य हो गया। पृच्छामि क्रियापद है, अहम ये स्वाभाविक अध्याहृत कर्तृपद है। पुरुषवाचकम कर्मपदम त्वाम पृच्छामि, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव इति सामासिकम, ये इतना एक वाक्य समस्त पद है। अभी हमने कारक में पढ़ा कि व्यवस्थित वर्ण से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है, और वाक्य के द्वारा हम अपनी बात को कहते हैं।
यहां कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव में कृपण से कार्पण्य बनेगा, दोष शब्द है दूसरा, उपहत तीसरा है, स्वभाव। 4 पद का 4 शब्दों का एक शब्द बनाया है और ये समास समस्त बन गया है, कंपाउंड ये पद बन गया है। सामासिकम विशेषण, समस्त विशेषण है पुल्लिंग में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। अब इसको हम कैसे आगे एनालिसिस विश्लेषण करेंगे। स्वस्य भावः स्वभावः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। स्वस्य भाव, अपना भाव, अपनी नेचर, अपना आचरण, उसको स्वभाव कहते हैं। कार्पण्यम एव दोषः कार्पण्य दोषः, कार्पण्य ही जिसका दोष, ये कर्मधारय समास हो गया। कार्पण्य दोषेण उपहतः, कार्पण्य दोषोपहत तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। और कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः यस्य स, ये बहुव्रीहि समास हो गया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, इस तरह से 4 पदों का एक पद, समस्त 4 समास इसमें है। मैंने आपके सामने रखा, हम पहले से पढ़ते आए थे, लेकिन समास के इतने व्याख्यान हमने किए हैं, हम उसको देखें सुने, क्योंकि कुछ लोगों ने एक केवल व्याख्यान सुना या देखा तो पीछे नीचे कमेंट्स दिए हैं ये सब क्या है। तो जब तक पूरे व्याख्यान या कुछ व्याख्यान देखेंगे सुनेंगे नहीं, तब तक नहीं समझ में आएगा। तो सबको सुनना क्रमवार से जरूरी है, जो कि हमारे गुरुकुल यूट्यूब की जितनी भी है उसमें उपलब्ध है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। भावः भू धातु परस्मैपदी, टू बी टू बिकम धातु है, भू धातु बहुत जानते हैं, पुल्लिंग में भाव बनेगा, भू से भाव, एक्सप्रेशन को, सेंटिमेंट को भाव कहते हैं। तस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन भावः, स्वस्य भाव, स्व भू धातु से भाव बनेगा। स्वभाव, प्रभाव, विभाव, अनुभाव, साहित्य में जाएंगे तो व्यभिचारी भाव, ये सारे मतलब जो है साहित्य के गुणों के बारे में, भावों के बारे में, सात्विक भाव, इस सब विस्तार से बताया गया है। कार्पण्यम कृपण, कृपण माने पुअर, या जिसमें बहुत दुर्बलता आ गई है। कृपण वैसे कंजूस को बोलते हैं हिंदी में हम, लेकिन संस्कृत में कंजूस भी होता है, और जो दुर्बल है, जो बहुत ही मतलब विपन्न है, उसको भी कृपण बोलते हैं। इति विशेषणम तद्धितम भाववाचकम नपुंसकलिंग। कार्पण्य माने पावर्टी, स्पेशली ऑफ माइंड, मस्तिष्क जब काम ना करे तो उसको कार्पण्य बोले जाते हैं स्वभाव में, कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। प्रथमा विभक्ति एक वचन। दोष शब्द कैसे बनेगा? दोष दुष्ट धातु से, परस्मैपदी है, चतुर्थ गण में पठित है, टू फॉल्ट, दोष करना। इति धातु तस्मात् पुल्लिंगी नाम दोषः, प्रथमा विभक्ति एक वचन। उपहतः स्वभाव, उपहता उप उपसर्ग पूर्वक हन धातु से, परस्मैपदी द्वितीय गण में पठित है, टू किल, टू हिट, टू एफ्लिक्ट, इस अर्थ में भूतकालवाचक विशेषण उपहता, एफ्लिक्टेड, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, वन हुज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स आर एफ्लिक्टेड बाय द फॉल्ट ऑफ पावर्टी ऑफ माइंड। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। धर्म सम्मूढ़ चेता, दूसरा विशेषण अर्जुन ने लगाया है, मैं कैसा हूं? धर्म सम्मूढ़ चेता। तो शब्द है धर्म सम्मूढ़ चेतस, सकारांत चेतस बनती है। इति सामासिकम विशेषणम, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में। धर्मे सम्मूढ़म, धर्म सम्मूढ़म। धर्म माने अनुशासन, मर्यादा, विवेक, अविवेक, इसके बारे में जो सम्मूढ़ है। सप्तमी विभक्ति एक तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। धर्मे सम्मूढ़म, धर्म सम्मूढ़म। धर्म सम्मूढ़म चेता यस्य स धर्म सम्मूढ़ चेता, बहुव्रीहि समास। धर्म सम्मूढ़म चेता यस्य स व्यक्ति, धर्म सम्मूढ़ स अर्जुनः। धर्मे, धर्म माने कोड ऑफ कंडक्ट, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। हमारे यहाँ धर्म का मतलब अनुशासन होता है, मर्यादा होता है, विवेक होता है, ये सब धर्म के अर्थ है। न कि सामान्य जो एक संप्रदाय के रूप में धर्म को लेते हैं, या धर्मनिरपेक्ष शब्द कहा जाता है। तो यहां भी हमारे बड़े सारे विद्वान लोग हैं, जानते हैं, उन्होंने कहा है, और कई सारे हमारे सुलझे हुए नेता भी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष या संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए, क्योंकि धर्म बहुत व्यापक अर्थ रखता है। धर्म का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कोड ऑफ कंडक्ट कहा है, लेकिन यह पूरी मीनिंग नहीं है धर्म शब्द की। धर्म का मतलब मर्यादा, अनुशासन, विवेक, ये सारे अर्थ होते हैं। इति पुल्लिंग तस्य सप्तमी विभक्ति एक वचन। ध्री धातु है, धारणा धर्म,
अग्नि में जो दाहकता है, जलाने की शक्ति, वो उसका धर्म है। सूर्य में जो तेज और गर्मी, वो उसका धर्म है। मनुष्य में जो करुणा है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, शौच है, ये सारी चीजें, पवित्रता, दया, अहिंसा, करुणा, सत्य, प्रेम, ये सब धर्म है। तो धारणा धर्म, जिसके होने से मनुष्य है, तो उसको धर्म कहते हैं। ध्री धातु से वादिगण में पठित उभयपदी धातु है, और छठे गण में आत्मनेपदी है, 10वें गण में उभयपदी है। टू होल्ड, टू बियर, टू सस्टेन, धर्म का अर्थ होता है। मां लगाकर पुल्लिंग और नपुंसक दोनों में धर्म शब्द का प्रयोग होता है। मैजिकल फॉर्मूला हमारे अभ्यंकर साहब लिखते हैं, यदा नपुंसक लिंगी नाम म, हैप्पीनेस, वेलफेयर होता है। धर्म माने फॉर्मूला विच गिव्स वेलफेयर, सस्टेंस, कोड ऑफ कंडक्ट, गाइड फॉर एक्शन एंड अप्रोच, एप्रोप्रिएट फॉर वेलफेयर एंड सस्टेंस। इस प्रकार से समय पूरा होने से आज का हम ये व्याख्यान यहीं पर पूरा करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।